नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति के हक में फैसला हुआ है। बहुत सारे पतियों की ये परेशानी है कि पत्नी ने किया है झूठा केस उनके ऊपर, परिवार रिश्तेदारों को भी फंसा दिया है और वो बरी भी हो गए हैं झूठे मामले से, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी के साथ अब रहना नहीं है। वो तलाक लेना चाहते हैं अपनी पत्नी से। क्या वो तलाक ले सकते हैं? क्या झूठा केस करने वाली पत्नी से उन्हें इस ग्राउंड पर तलाक मिल सकता है कि उनकी पत्नी ने झूठा मामला उनके ऊपर दर्ज कराया था? ये उनके लिए एक मेंटल क्रूरटी साबित होती है। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। जिन लोगों का मामला इस जजमेंट से संबंधित है कि उन पर झूठा केस हुआ है, पत्नी ने परिवार रिश्तेदारों का नाम दर्ज करा दिया है, ऐसी पत्नी से वो तलाक चाहते हैं और अलग होना चाहते हैं, उन्हें मेंटल क्रूरटी के आधार पर, प्रताड़ना के आधार पर तलाक चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस मामले में पति को ना सिर्फ झूठे केस से राहत ही मिला है, बल्कि उसे झूठा केस करने वाली पत्नी से डाइवोर्स भी मिल गया है। डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि पूरा मामला क्या था। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा केस। सबसे पहले तो ये याद दिला दूं मैं, कुछ लोगों का कमेंट आता है वीडियो सुनने के बाद और इस तरह की बातें करते हैं कि आप महिलाओं के विरोध में वीडियोस बनाती हैं या महिलाओं के अगेंस्ट वीडियोज होती हैं आपकी सारी। भाई, मैं किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में वीडियोज नहीं बनाती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के आए लेटेस्ट जजमेंट हैं उसी पर वीडियोज बनाई जाती हैं। रही बात कि किसके फेवर में वीडियोज बनाई गई हैं, तो पुरुषों द्वारा ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं अब झूठे केस से बचने को लेकर हो, चाहे तलाक लेने को लेकर हो या उनके साथ किसी भी तरह की घटना दुर्घटनाएं हुई हों, तो ज्यादातर सवाल जो हैं वो मेल द्वारा ही पूछे जाते हैं। इसीलिए उन्हीं के सवालों पर आधारित वीडियोस भी होती हैं। लेकिन अगर महिलाओं ने भी सवाल पूछे हैं तो उनसे संबंधित वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर बनाई है। इसीलिए इस तरह की बातें कि महिलाओं के विरोध में वीडियोस हैं, पुरुषों के फेवर में हैं, कृपया इस तरह के कमेंट ना किया करें। अगर आप महिला हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, कोई सलाह चाहती हैं, कोई सुझाव चाहती हैं, तो आप जरूर पूछें। आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा और वीडियो बनाई जाएगी संबंधित टॉपिक पर। तो चलिए जानते हैं आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी 2005 में हुई थी। कुछ समय पश्चात शादी के विवाद हुआ पति पत्नी के बीच। विवाद के बाद पत्नियां जैसे हर मामले में मायके चली जाती हैं नाराज होके, इस मामले में भी पत्नी मायके चली गई नाराज होकर, वहां रहने लगी। कुछ समय बाद पत्नी ने 498A जैसा झूठा मामला दर्ज करा दिया पति और ससुराल वालों के खिलाफ। साथ ही कुछ जो उनके करीबी रिश्तेदार थे उनका नाम भी दर्ज करा दिया 498A के मामले में। 498A दर्ज होने के कुछ समय पश्चात पति ने ये ठाना कि ऐसी महिला के साथ उसे नहीं रहना है और झूठा केस करने वाली महिला से उसे राहत चाहिए, उसे तलाक चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी ने परिवार की और उसकी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, समाज में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, झूठे मामले दर्ज कराए सबके खिलाफ, और इसलिए पति ऐसी महिला के साथ नहीं रहना चाहता है, उसे तलाक चाहिए। और ये सब मेंटल क्रूरटी है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं था और बेकसूर होते हुए भी उसे उसके परिवार और रिश्तेदारों को कोर्ट कचहरी के पुलिस के चक्कर लगाने पड़े, जिसमें उनको बहुत मानसिक प्रताड़ना हुई, साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ और पति ने मेंटल क्रूरटी के आधार पर तलाक फाइल किया था। लोअर कोर्ट से पति को राहत नहीं मिली, पति हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से भी उसको राहत नहीं मिली, ना ही उसकी सुनवाई हुई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पति और उसका परिवार रिश्तेदार सभी 498A के मामले में बरी हो चुके थे, क्योंकि पत्नी ने सिर्फ झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था, साबित नहीं कर पाई कोर्ट में। इसीलिए सबूतों के अभाव में पति को और उसके परिवार को राहत मिल गई, 498A साबित नहीं हो पाया, सब बरी हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए पति के हक में फैसला सुनाया कि झूठा केस करना, पति को कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगवाना, परिवार रिश्तेदारों का नाम इस तरह से शामिल करना, वो भी झूठे मामले में पति पर मानसिक क्रूरता ही है और इस आधार पर पति को तलाक मिलना चाहिए। क्योंकि पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर जब मामला दर्ज कराया तो पति को और
उसके परिवार रिश्तेदारों को बहुत ही मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। ये बात मानी जा सकती है और इस आधार पर पति तलाक भी ले सकता है। तो आशा करती हूँ आप लोग जो ये चाहते हैं कि मानसिक प्रताड़ना के आधार पर ऐसी पत्नी के साथ मैं नहीं रहना चाहता जिसने झूठे मामले दर्ज कराए हैं, उससे हमें तलाक चाहिए और कोर्ट तलाक नहीं दे रहा है आपको, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने हक में। अगर आपका केस भी इसी तरह से संबंधित है तो इस जजमेंट का फायदा उठाकर आप अपने हक में फैसला भी पा सकते हैं। वीडियो को सुनने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।